सभी भावी अध्यापकों को और अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। हमें व्यंजन के भेद पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था व्यंजन के दो प्रकार से भेद किए थे, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर पहले वीडियो में हमने समझा दिया था। आज देखिए प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजनों के तीन प्रकार से भेद किए थे, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, श्वासों की मात्रा के आधार पर और जिह्वा तथा अन्य अवयवों के द्वारा विविध प्रयत्नों के आधार पर। तो उनमें से हमें आज दो पढ़ेंगे, स्वर तंत्र में कंपन और श्वासों की मात्रा के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर देखिए वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर तीन प्रकार से बताए थे। पहला स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। कौन कौन से? सघोष और अघोष। सघोष और अघोष। अब देखिए सघोष वर्ण। सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु में कंपन पैदा होने पर उन वर्णों को घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी जिनका उच्चारण करेंगे तो वायु में क्या होगी? कंपन होगी। तो जिनका उच्चारण में वायु में कंपन पैदा हो उन्हें क्या कहेंगे? सघोष वर्ण। और सघोष वर्ण कौन से हैं? देखिए ये वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। वर्ग जानते जैसे क ख ग घ ड़, ये पांच वर्ण हैं, ये क वर्ग है। पांचों का क्या है? ये क वर्ग। और च छ ज ज क्या है? च वर्ग। तो ये जो एक लाइन जो पांच वर्ण है ये वर्ग कहलाते। पहला वो जो वर्ण है उसी के नाम के। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये जो सघोष वर्ण है इनमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क वर्ग है मान लो। तो क का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा? क तो पहला है, ख दूसरा है, तीसरा कौन सा है? ग, घ और ड। ठीक है, तो ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण आएंगे क वर्ग के। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। क का भी तीसरा, चौथा, पांचवा, च का भी, ट का, त और प। सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण किस में आएंगे? सघोष में। अब देखिए क वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा क, घ, ज, ग, घ, ड। और च वर्ग में ज, ज, ये। और ट वर्ग में ड, ढ, ण। और त वर्ग में द, ध, न। और प वर्ग में ब, भ, म। ब, भ, म। और इनके अलावा ये, र, ल, व और है, ये सभी किस में आएंगे? सघोष में। ठीक है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यानी ग, घ, ड, ज, ज, ये, ड, ढ, ण, द, ध, न और ब, भ, म। और ये, र, ल, व और है, ये किस में आएंगे? सघोष में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सघोष वर्ण। अब है नंबर 2 अघोष वर्ण। किसके आधार पर ये दोनों भेद? स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर। अब अघोष वर्ण जो है अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन जो है पैदा न हो वो कौन से होंगे? अघोष वर्ण होंगे। जिनके उच्चारण में जो है स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। ठीक, सघोष में तो क्या होता है? कंपन होता है। और अघोष में कंपन नहीं होता है। कंपन नहीं होता है, वो कौन से होंगे? अघोष। ठीक है, अब अघोष वर्ण कौन से हैं? देखिए वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। वर्ग का
पहला और दूसरा, यानी तीसरा चौथा वर्ण तो स घोष में आगे बच गए, कौन सा, पहला दूसरा। तो पहला दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस में आएगा, अ घोष में। पहला और दूसरा समझ गए होंगे, यानी क ख, क वर्ग का पहला दूसरा कौन सा, क और ख। च वर्ग का च छ, ट ठ, त थ, प फ। समझ गए। इसके अलावा स इसमें आते हैं। ठीक, तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स है किस में आएंगे, अ घोष में। इनको जब उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर जो है वर्णों के भेद, कौन कौन से, अ घोष और स घोष। ठीक, अ घोष में कौन से हैं, वर्ग का पहला दूसरा और स, और स घोष में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य लव और है। ठीक, अब देखिए श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। इसके भी दो भेद हैं। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है, नहीं बोलते समय श्वास जो है कम जो है प्रयोग में आता है, वो कौन से होंगे, अल्प प्राण वर्ण। और अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला तीसरा और पांचवा, यानी क वर्ग का पहला तीसरा पांचवा कौन सा होगा, क। फिर ख तो दूसरा हो गया, वो नहीं है। फिर ग, फिर घ नहीं है, ड, यानी क ग ड। ठीक है, तो वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण किस में आएंगे, अल्प प्राण में। देखिए कहाँ है ये, क ग ण, च ज ये, ट ड ण, त द न, प ब म, प ब म, ये र ल व, ये सब किस में है, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण में कौन से हैं, वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण और ये र ल व, ये अल्प प्राण में। अब देखिए महाप्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, वो कौन से होंगे, महाप्राण वर्ण होंगे। इसमें मात्रा क्या करनी पड़ेगी, अधिक लगानी पड़ेगी, अधिक मात्रा का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, तो जिनमें जो है श्वास वायु की मात्रा अधिक लगानी पड़े वो कौन से होंगे, महाप्राण। अब महाप्राण वर्ण कौन से हैं, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। नित पहला तीसरा और पांचवा तो किस में आ गए, अल्प प्राण में आ गए, बच गए कौन सा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा वर्ण किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। ठीक है, तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा क वर्ग का दूसरा कौन सा है, ख, और चौथा घ, तो ये ख और घ। च वर्ग का दूसरा चौथा ज छ और झ। ट वर्ग का दूसरा चौथा ठ और ढ। त वर्ग का दूसरा चौथा द थ और ध। और प वर्ग का दूसरा चौथा फ और भ। और इसके अलावा और कौन से, स है, स है, ये किस में आएंगे, महाप्राण में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके जो है भेद कर लिए, अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। ठीक है, श्वास वायु के आधार पर कितने भेद के, अल्पप्राण और महाप्राण, दो भेद। ठीक, तो और प्रियतन के आधार पर कितने थे, वही दो, कौन से, स घोष और अ घोष। अब इनको जो है पढ़ ली, आगे के जो हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।